जय गणपति जी की जय। जय मेरे सतगुरु महाराज जी की जय। सरस्वती मैया की जय। इंदिरा एकादशी महत्व। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप कृपा पूर्वक अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन सा फल मिलते हैं, सो सब समझ कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन के नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जब कि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं भी धर्मपरायण देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है। एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक हो गया था, तो वह उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मेरे तुम्हारे पिताजी को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे, उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा भक्ति स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि आज मैं निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस पर आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी को अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को अब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता जंगलोक में गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी का व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि यमराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्व वर्णन किया है। इस कथा में पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जय इंदिरा एकादशी की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।